देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास देयर वर और देयर वाज। देयर हमने पढ़ा था कि देयर हमारे पास सिंपल जो है लोकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी चीज, किसी जगह या किसी थिंग की लोकेशन आप बता रहे हैं तो किसके जरिए हम बताते हैं? देयर के जरिए बताते हैं। लेकिन इसमें सिंपल है, वही काम है, इसका भी वही काम है, लेकिन इसके साथ सिर्फ क्या ऐड हुआ है? वाज और वर। तो वाज और वर आप पहले से ही जानते हैं कि वाज और वर हमारे पास ऑक्सिलरी है, पास्ट टेंस की ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो यही है, लोकेशन बताते हैं या एग्जिस्टेंस, मौजूदगी बताते हैं किसी चीज की, किसी जगह की या किसी थिंग की। मतलब आप लोकेशन बता रहे हैं यूजिंग देयर वर और देयर वाज, लेकिन पास्ट टेंस में, ठीक है। ये देयर आप इस्तेमाल करके आप इज एम आर अगर लगाते हैं तो प्रेजेंट टेंस में आप ये यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप वाज और लगाते हैं तो ये पास्ट टेंस में आप यूज कर रहे होंगे। अगर आप फ्यूचर में लगाना चाहते हैं, देयर यूज करना चाहते हैं, किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आपने फिर क्या करना होगा? देयर विल या देयर विल बी लगाते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी, देयर विल सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? देयर वाज और देयर वर का यूसेज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दीज आर फ्रेजेस, ये हमारे पास फ्रेजेस है। फ्रेजेस क्या होते हैं? दो वर्ड्स होते हैं लेकिन उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती हमारे पास, ठीक है। क्लॉज जो होते हैं वो कंप्लीट मीनिंग देते हैं, लेकिन क्या होते हैं इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो वो हमारे पास क्लॉजेस कहलाते हैं। फ्रेज भी वही तरीका है, इसमें क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते लेकिन दो वर्ड्स होते हैं, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी दूसरे सेंटेंस के साथ आप ये लगाते हैं तो फिर कंप्लीट मीनिंग दे देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेजेस है। तो फ्रेजेस किस लिए यूज होता है? देखिए, यूज्ड टू शो द पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समवन, समथिंग एंड सम प्लेसेस, ठीक है। समवन मतलब किसी बंदे का, किसी शख्स का की मौजूदगी बता रहे हैं पास्ट में कि वो वहां पर था, ठीक है। अगर एक के लिए है तो आपने क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? देयर वाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर प्लूरल है तो देयर वर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल है। एग्जिस्टेंस के बारे में जब आप बात करते हैं इंग्लिश में तो आपने देयर वर और देयर वाज लगाना है, लेकिन पास्ट टेंस में अगर आप बात करें तब आपने ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्लेसेस और थिंग्स वही तरीका है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल कैसे करना है लिखने में, क्या आपने किस तरह कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तो ये देखें। देयर वाज आपने अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद क्या करना होगा? आपको सिंगुलर नाउन आपने लगाना होगा। देयर वाज, क्योंकि वाज हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। देयर वर अगर आप लगाते हैं तो सिंपल वही बात है, ठीक है। आपने प्लूरल नाउन्स लगाने हैं, ठीक है। देयर वर कार्स, देयर वर सम ऑब्जेक्ट्स, देयर वर सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस, ठीक है। इस तरह हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो ये आप फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस में। एग्जांपल देखिए, देयर वाज अली इन द ऑफिस, ठीक है। पास्ट टेंस में अब बात हो रही है कि देयर वाज अली, ऑफिस में कौन था? अली था, ठीक है। देयर वाज अली इन द ऑफिस। देयर वाज अ बुक इन द कबर्ड, कबर्ड में क्या था? बुक था, ठीक है। लेकिन क्या है? अगर वाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सिंगुलर। ये भी क्या है? सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लूरल की बात होती है तो देयर वर एन इंटरेस्टिंग स्कल्पचर्स, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल एट द पार्टी में बहुत सारे लोग थे। ये तो हो गए हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस यूजिंग देयर वर एंड देयर वाज। So what will be the negative statements and the interrogative statements of there? So आपने सिंपल वही तरीका है। नेगेटिव में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो there was not या there were not, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव है तो was there, हाँ was there। ये जो है there was, let's suppose ये हमारे पास ऑक्सिलरी है, तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में हमारे पास ऑक्सिलरी कहाँ पर आ जाती है? यहाँ पर बिगिनिंग में आ जाती है, तो was there हो जाएगा फिर, ठीक है। was there फिर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। और इसी तरह देयर वर भी है, तो अगर ये देयर वर है ये प्लूरल के लिए, ठीक है, ये आ जाएगा इंट्रोगेटिव में यहाँ पर, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो देयर वाज़न्ट या देयर weren't, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्म है, ठीक है, कंट्रैक्शन फॉर्म्स। तो ये हमारे पास नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये जो जुमले बने हुए हैं ये क्या है? पॉजिटिव जुमले हैं। इनमें आपने क्या करना है? होमवर्क में अपने दो जुमले, दो पॉजिटिव में, दो नेगेटिव में और दो इंट्रोगेटिव में बनाने हैं, ठीक है।
If there is any question, so you can ask.